एक समय की बात है। किसी गांव में चंद्रपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। चंद्रपाल गांव के जमींदार के पास खेती बाड़ी का काम करके घर का गुजारा चलाता था। चंद्रपाल की माँ को उसकी शादी की ही चिंता थी। वह चाहती थी कि उसके जीते जी चंद्रपाल का घर बस जाए। इसी चिंता में वो परेशान रहती थी, क्योंकि चंद्रपाल शादी करना ही नहीं चाहता था। वह दिन रात जब भी उसे समय मिलता सिर्फ भक्ति में लगा रहता था। भगवान शिव की पूजा तो यशोदा भी करती थी, पर चंद्रपाल अपनी माँ से कहता कि वो कभी शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेगा। इसलिए यशोदा चिंतित रहती थी और प्रयास में भी लगी रहती थी कि कब चंद्रपाल शादी के लिए मान जाए। ये लो चंद्रपाल की माँ, मिठाई खा। हमारे बेटे की शादी तय हो गई है। बहुत जल्द शादी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चंद्रपाल की शादी करना चाहती हूँ, पर वो तैयार हो तब ना। देख यशोदा बहन, चंद्रपाल का तो उम्र भी बहुत हो चुका है। ऊपर से वो 50-100 रुपये की नौकरी करता है और दिन भर सी भक्ति में लगा रहता है। ऐसे में उसे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ, कोई गरीब मजदूर हो तो वो तुम्हारी बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकता है, पर वो भी चंद्रपाल माने तब ना। मुझे तो लगता है उसे मनाते मनाते तुम ऊपर ही ना चली जाओ। पड़ोसन की बातों को सुनकर यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। तभी चंद्रपाल आ जाता है। चंद्रपाल का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा और उदास था। क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तू जल्दी आ गया। माँ, जमींदार साहब ने मुझे काम देने से मना कर दिया है। उन्होंने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया है और मेरा हिसाब कर दिया। जी छोटा मत कर बेटा, कोई न कोई काम तुझे भोलेनाथ की कृपा से अवश्य मिल जाएगा। अगले कई दिनों तक चंद्रपाल को कोई काम नहीं मिलता। इसलिए बड़े नगर में जाकर उसने काम ढूंढने का सोचा। माँ, तुम अपना ख्याल रखना और भगवान शिव से प्रार्थना करना कि मुझे कोई काम जल्द ही मिल जाए। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा, मैं तुम्हें तुरंत अपने साथ ले जाऊंगा। तू भी अपना ख्याल रखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगे। और देखो, महाशिवरात्रि भी आने वाली है। मुझे तो लगता है महाशिवरात्रि से पहले ही तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। अपनी माँ से विदा लेकर चंद्रपाल बड़े नगर में काम ढूंढने निकल पड़ता है। चंद्रपाल को किसी भी नगर में कोई काम नहीं मिलता। चंद्रपाल अभी घूम ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास एक कुछ रोटियां हैं, आप ये खा लो। बेटा, तुमने मुझे अपनी रोटियां दे दी, अब तुम क्या खाओगे? बाबा, मैं तो अभी नगर नगर घूम रहा हूँ, कुछ न कुछ खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तुम इस नगर के नहीं हो, तुम परदेसी हो। वैसे तुम नगर नगर क्यों भटक रहे हो बेटा? बाबा, मैं काम की तलाश में निकला हूँ। चंद्रपाल उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताता है। बेटा, अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो तुम यहाँ से सीधा सुंदर नगर जाओ। वहाँ तुम्हें कोई काम अवश्य मिल जाएगा। वो बूढ़े व्यक्ति के कहने से चंद्रपाल सुंदरनगर पहुंचता है। बूढ़े पापा ने कहा था कि मुझे ये सुंदर नगर में कोई ना कोई काम अवश्य मिलेगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सारा नगर बंद पड़ा है। यहाँ मुझे क्या काम मिलेगा? कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे, वहाँ एक आदमी जा रहा है, उससे पूछता हूँ। भैया, जरा रुकना। बोलो भैया, क्या बात है? भैया, नगर में इतना सन्नाटा क्यों है?
बाजार भी बंद पड़ा है। भैया सन्नाटा क्यों नहीं होगा? जिस राज के राजकुमारी की जिंदगी की आखिरी रात हो, उस राज्य में कैसी खुशहाली। राजकुमारी मधुरिमा को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो किसी वैद्य से पूछा जाए कि इसका इलाज कैसे संभव है। अरे भैया, महाराज ने बहुत से वैद्य और हकीमों को दिखाया है। अब उनका यही कहना है कि राजकुमारी सिर्फ सुनहरी गाय का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। पर सुनहरी गाय राक्षस कलकासुर के कैद में है। इस नगर में हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि राक्षस कलकासुर को मारकर सुनहरी गाय को आजाद करे। क्या तुम मुझे महाराज के पास ले जा सकते हो? हाँ हाँ, चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ। वह आदमी चंद्रपाल को महाराज चित्रसेन के पास ले जाता है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं सुबह होने से पहले ही सुनहरी गाय को उस राक्षस से छुड़ाकर ले आऊंगा। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है। अब तो मुझे भी सुनहरी गाय के दूध से ही भगवान महादेव को अभिषेक करना है। मुझ पर विश्वास करें। बस आप सुबह होने का इंतजार कीजिए। युवक, तुम ये सब कैसे करोगे? महाराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। बचपन से मैंने भगवान शिव की भक्ति की है और मुझे विश्वास है कि भगवान शिव मेरी इस कठिन परीक्षा में मेरा सहायक बनेंगे। युवक, तुम्हारे भक्ति और हौसले को देखकर मेरी भी उम्मीद बन गई है। जाओ, ये कार्य संपन्न करके शीघ्र लौटो। मैं तुम्हें उस राक्षस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। महाराज चित्रसेन से उस राक्षस के बारे में सारी जानकारी लेकर चंद्रपाल राक्षस की तलाश में निकल पड़ता है। तभी चंद्रपाल को रास्ते में एक शिव मंदिर दिखता है और चंद्रपाल शिव मंदिर के अंदर जाता है और भगवान शिव से प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैंने आपकी बचपन से पूजा की है और सच्चे मन से आपकी सेवा की है। आज आपसे यही विनती है कि आज मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ, उसमें आप मेरा सारथी बने, मेरा सहयोग करें। राक्षस एक गुफा में रहता था। राक्षस अभी बाहर गया हुआ था। सुनहरी गाय एक पिंजरे में कैद थी। चंद्रपाल सुनहरी गाय के पास जाता है और अपना परिचय देता है। सुनहरी गाय चंद्रपाल को अपने बारे में बताती है। मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। एक बार मैं अपने परिवार के साथ धरती लोक पर घूम रही थी। तभी इस राक्षस ने मुझे देख लिया। ये राक्षस मेरी ही तलाश में था। उसने मुझे पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। मेरी जादुई दूध का पान करके वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। मुझे अब इस राक्षस के कैद में नहीं रहना। मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ले जाऊंगा और तुम अपने लोग वापस भी जाओगी। जैसे ही राक्षस आता है, चंद्रपाल सामने आ जाता है। तू कौन है और यहाँ मरने क्यों आया है? मैं नहीं, तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जैसे ही राक्षस चंद्रपाल की ओर बढ़ता है, भगवान शिव उसके बीच आ जाते हैं और अपने त्रिशूल से राक्षस का वध कर देते हैं और राक्षस का अंत हो जाता है। भोलेनाथ, आप स्वयं यहाँ। मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। हाँ, मैं यहाँ। मेरा भक्त मुसीबत में हो और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पहले भी तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, उस बूढ़े आदमी के वेश में, जो तुम्हें यहाँ सुंदरनगर भेजा था। वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। भोलेनाथ, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। अब तुम बिना देर किए सुंदरनगर जाओ, सुनहरी गाय को लेकर। भगवान भोलेनाथ इतना कहकर चले जाते हैं। सुबह होने में तो कुछ देर बाकी है। अब इतनी जल्दी सुंदरनगर कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो चंद्रपाल,
तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम कुछ ही पलों में सुंदरनगर पहुंच जाएंगे। चंद्रपाल सुनहरी गाय की पीठ पर बैठ जाता है और गाय उड़ने लगती है। कुछ देर में वो राजमहल पहुंच जाते हैं। सुबह होने में अभी समय था। सुनहरी गाय दूध देती है और राजवैद्य सुनहरी गाय के दूध से राजकुमारी का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी ठीक हो जाती है। फिर सुबह होने पर चंद्रपाल भी महाशिवरात्रि का पूजा करता है और सुनहरी गाय का दूध से भगवान शिव को जलाभिषेक करता है और भगवान शिव को धन्यवाद करता है। चंद्रपाल, आज तुम्हारे कारण ही मेरी पुत्री को दोबारा जीवन दान मिला है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजा चित्रसेन की बात सुनकर चंद्रपाल कुछ कह नहीं पाता है। फिर सबके जोर देने पर वो राजकुमारी मधुरिमा के साथ विवाह कर लेता है। फिर राजा चित्रसेन ढेर सारा धन दौलत देकर अपनी पुत्री मधुरिमा को चंद्रपाल के साथ खुशी खुशी विदा करते हैं। अपने पुत्र और बहू को देखकर यशोदा का खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव चंद्रपाल के ठाठ बाट देखकर हैरान था। फिर पूरा परिवार मिलकर चंद्रपाल महाशिवरात्रि का पर्व मनाता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।